अकरम मुझे पसंद करता है और मैं अकरम को, और इसमें हर्ज ही क्या है भाई? हर्ज ये है कि आंटी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी। भाई बस भी कर दो, चुप कर जाओ, मैं ठीक हूँ। जाओ बेटा जाओ, तुम जाके फ्रेश हो, चाय पियो, इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। फिजा, बहुत जबान चलाती हो तुम। इस जबान चलाने से बेहतर है गाड़ी चलाना सीख लो, काम भी आएगी। हाँ मेरी प्यारी अम्मा, गाड़ी तो चलाना मैं सीख ही लूंगी, लेकिन जुबान तो फिर भी चलती रहेगी, है ना अब्बा? जबान चलाने की बच्ची देख रहे हैं, ये बसाएगी घर अपना। छोड़ भी दो, तुम क्यों पीछे पड़ जाती हो उसके? आपने सर पे चढ़ाया। मैडम, अगले हफ्ते रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर हमें लड़का पसंद आ गया तो चट मंगनी पट ब्याह होगा, इसलिए अपने अंदर थोड़ा सब्र और तहम्मुल ले आओ खुदा के वास्ते। जो सब्र और तहम्मुल के साथ अपने घर में चुप बैठी है वो कौन सा खुश है? और आप दोनों ना ये शादी वादी का टॉपिक अब छोड़ दें। 2 साल तक तो मेरी शादी के बारे में अब जिक्र भी नहीं होगा इस घर में, सुन लें। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। जाओ तुम जाके फ्रेश होके आओ। शाबाश। एक बात बताओ, तुम्हें भी असफर के बदलते हुए रवैये पे यकीन नहीं है ना? बस अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए। आमीन। मैडम, अगले हफ्ते रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर हमें लड़का पसंद आ गया तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। एक तो ये आलिया भी ना, इतना लंबा हनीमून पे जाके कौन बैठता है? मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना, सॉरी बेटा। नहीं मम्मी, आपने मुझे फिक्रमंद कर दी। ये घर में रहते हुए भी मुझे पता ही नहीं लगा कि आप इतनी बीमार है। मम्मी, मैं कैसी बेटी हूँ। अंदाजा तो मुझे भी नहीं हुआ कि इतनी मामूली सी बीमारी कैंसर बन जाएगी। शायद इसीलिए इसे खामोश मौत कहते हैं। चुपके से आती है और साथ ले जाती है। मम्मी प्लीज, अब ऐसी बातें मत करें। I need you. I can't live my life without you. डॉक्टर से बोला है, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है
क्या बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर्स का तो काम है तसल्लियां देना। पता है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस बीमारी से बच जाते हैं। पता नहीं मैं उन खुशकिस्मतों में हूँ भी या नहीं। अगर आप हिम्मत रखेंगी तो आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपने बारे में सोचो। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगी, मैं बनवाती हूँ। कुछ नहीं करना मुझे। एसी थोड़ा तेज कर दो, ऐसे लग रहा है जैसे जिसम में आग भर गई है। अम्मी, कीमोथेरेपी के सेशन के 2 दिन तक आपको ऐसे ही फील होता है, सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल नहीं होता बेटा, नॉर्मल कुछ नहीं होता, आदत पड़ जाती है तकलीफ बर्दाश्त करने की और मौत को सामने देखने की। बहादुर बेटी हो ना, रोना नहीं, मत रो, रोना नहीं बिल्कुल। कहाँ गायब थे? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की हैं। सॉरी यार, मैं बहुत बिजी हो गया था। मैं तुम्हें कॉल बैक भी नहीं कर सका क्योंकि मैं तुमसे मिलके तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। कैसा सरप्राइज? मेरे बिजनेस के लिए मुझे इन्वेस्टर मिल गया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। ये कब हुआ? तुम्हें याद है वो सुल्तान भाई? अरे उस दिन जो मैं पैडल कोर्ट पे मिले थे, वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तो और ही विल बी माय 50-50 पार्टनर एज वेल। वो आदमी, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। एक तो तुम खवातीन भी ना हर किसी की नीयत पे डाउट करते हो। तुम कुछ भी बोल लो, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला। तुम मत करो यार, बस दुआ करो मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाए। क्या हुआ? तुम कुछ बॉदर्ड लग रही हो। कुछ नहीं यार, अम्मा मेरे रिश्ते ढूंढ रही हैं और कुछ दिनों में ना एक फैमिली भी आएगी देखने घर। तो आने दो, तुम बस मना कर देना। ऑफ कोर्स, मुझे पता है ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। आई नो भाई, तुम एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की हो। हम डॉक्टर्स ना मेंटली बहुत मजबूत होते हैं, वरना बेचारे मरीजों का क्या होगा। ट्रू। अरे मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना भूल गया। क्या बात? सुल्तान भाई ने हमें लंच पे इनवाइट किया है। हाँ, हमें? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ भाई, और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। नो वे, मेरा वहां जाना किसी तरह से भी नहीं बनता। और मेरा क्या ताल्लुक तुम्हारी पार्टनरशिप में? जो लाइफ पार्टनर बनने वाला हो उसका ताल्लुक हर पार्टनरशिप से होता है। और किसी को पता चल गया तो? किसी को नहीं पता चलेगा यार फिजा, सिर्फ 1 घंटे की बात है प्लीज। देखो उन्होंने बहुत बार बोला है, मैं उनको मना नहीं कर सकता। प्लीज चलो। ओके, अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। दैट मैन सीम्स वेरी फिश। फिजा, वो बिल्कुल मेरे लिए वासे भाई की तरह है। तुम खामखा उन पे डाउट कर रही हो यार, वो बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है।